आप सभी हाथ जोड़कर इंडियन केसर जी महाराज को मानते तो प्लीज नीचे बैठा। माताओं बहनों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आप नीचे बैठे वेणुगोपाल साहब आपसे मिल के जाएंगे। हनुमान बलिदान, हनुमान बलिदान, जय बोले वीर तेलंगी महाराज की। हनुमान जी बलिदान, हनुमान जी बलिदान, हनुमान जी बलिदान। आरएलपी, आरएलपी, आरएलपी। युवा का हाथ जोड़कर निवेदन है, रास्ता छोड़ो, रास्ता खोलो प्लीज। युवा तेलंगी को मानते हो, युवा से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन प्लीज। युवा कृपया रास्ता बना रखे। अरे अपनी व्यवस्था बंद मत करो। हनुमान परिवार, हनुमान परिवार, हनुमान परिवार, आरएलपी, आरएलपी। अपने पेज पहुंचोगे प्लीज नीचे बैठो। अरे परिवार ना पहुंचोगे प्लीज इस रास्ते बढ़ना है। इस रास्ते बढ़ने वो पुलिस अरे हाथ जोड़ते हैं। अरे अरे लल्लू को ये बात सुनते पीछे उल्टा कर रहे हो। वेणुगोपाल साहब क्या समझेंगे? डी में कोई खड़ा नहीं रहेगा। अरे कोई ऊपर नहीं आएगा, हटाओ इनको। अरे कोई नहीं आएगा प्लीज। हेलो हाथ जोड़कर आप बाउंस वैसे बने रखे, कैसे आदमी वैसे बने रखे। वेणुगोपाल साहब को मानते हैं ना प्लीज। मन के आगे से सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। अरे साहब क्या सोचेंगे आपके बारे में? देखने की राह है, सुनने की राह है। खड़े अरे कोई खड़ा नहीं रहे, कोई सुरक्षा नहीं, नीचे बैठ लो। सभी नीचे बैठो, आप प्लीज नीचे बैठो। राजू, अरे आप लोग अगर हनुमान जी को आप राजू आप मंच वाले आप मंच वाले भी बैठो। नीचे बैठो, रामपाल जी नीचे बैठो प्लीज। आप नीचे बैठो। साहब द्वारा स्वागत किया नाथूराम जी भोजा ने नाथूराम जी खोजा जिन्होंने 5 लाख रुपए दिए हैं यहाँ इस मंदिर पर। उन्होंने वेणुगोपाल साहब का सब पहले का स्वागत किया। कैलाश को मुंडे का डबल बुला नरसी गांव की धानी के अंदर जो वीर तेजाजी महाराज के मंदिर का निर्माण आप लोगों ने कराया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा के अंदर उपस्थित भोपालगढ़ के विधायक पुखराज जी, उप प्रधान भाई संपत, प्रधान जी राजू, हमारे जाट समाज के सम्मानित मंच उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बड़े, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। अरे रिकॉर्डिंग होनी उठ लीजिए कि हजारों की तादाद के अंदर आज इस मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उपस्थित होकर तेजा दशमी के दिन आपने संदेश दिया कि जिस तरह तेजाजी महाराज ने गाय की रक्षा करते हुए अपना वचन निभा के इस कौम को गौरवान्वित किया और अपने वचन के पक्के थे, और आज आपकी संख्या बल दिखा रहा है कि आने वाले समय के अंदर
ये तेजाजी के भक्त इस राजस्थान और हिंदुस्तान की राजनीति में बड़ा परिवर्तन करेंगे। वीर तेजाजी महाराज के आदर तक राजस्थान की राजनीति में स्थापित करेंगे। भाइयों, वीर तेजाजी महाराज ने लोक देवता राजस्थान के अंदर बहुत हुए, लेकिन पुराने लोक देवताओं के अंदर अगर नाम आता है 1000 साल पहले का अगर इतिहास किसी लोक देवता का है वो वीर तेजाजी महाराज का है, जिन्होंने गाय की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। या तो भगवान श्री राम ने वचन निभाते हुए 14 साल का वनवास प्राप्त किया, या तेजाजी महाराज ने वचन के खातिर गुजरी की गाय वापस लाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर करके संदेश दिया गाय को बचाने का। और रामदेव जी महाराज की जयंती दोनों कार्यक्रम में दोनों लोक देवताओं ने इस प्रदेश के अंदर गौ रक्षा के साथ साथ सामाजिक समरसता, भाईचारा और रामदेव जी ने जो शेड्यूल कास्ट के भाइयों के लिए किया वो अनुकरणीय कदम था। उस समय जब लोगों को किस तरह प्रताड़ित किया जाता था, उस समय इन्होंने जातिवाद को खत्म करके सामाजिक समरसता का पाठ प्रदेश और देश को पढ़ाया। उसी का परिणाम है कि रामदेवरा का बड़ा मेला रोनेचा के अंदर बढ़ता है, लेकिन तेजाजी महाराज का मेला भी कम नहीं बढ़ता। आज मैं चुरचुरा गया जब तेजाजी महाराज ने बलिदान दिया था। अब खरनाल का कार्यक्रम है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा था, नहीं तो 1 घंटा आपको कह रहा था। आप आज 3 दिन की तैयारी करें, ये संदेश दे दिया कि आने वाला समय हमारा है। मैं तेजाजी महाराज से एक अरदास करूंगा, हे तेजाजी महाराज, आपने जिस तरह 1000 साल पहले गाय की रक्षा की, आज लंपी की बीमारी से गौ माता दम तोड़ रही है। आप ऐसा चमत्कार करें, ऐसा करिश्मा करें कि गाय को बचाया जा सके। अगर हम गाय को नहीं बचा पाए तो देश नहीं बचेगा। गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने वाली बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह पे ताले लग गए। इस लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए कांग्रेस बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां छेड़ने लगी, वो उसकी बात कर रहे हैं। गहलोत मोदी की बात कर रहा है। इन बातों में समय निकलता जा रहा है। पहले तो कोरोना के अंदर 50 लाख मौतें हिंदुस्तान के अंदर हुई, इस राजस्थान के अंदर ऑक्सीजन के अभाव के अंदर हमने हमारे छोटे भाइयों को दम तोड़ते हुए देखा था। भाइयों, याद रखो, हम किसान हैं, बोले हैं और समय पे बात को भूल जाते हैं, और समय निकलने के बाद हम सर पीटते हैं कि काश ऐसा हो जाता। ये बिलाड़ा की वो धरती है जिसकी वीर गाथाएं हमेशा गाई जाती है। जागीरदारी प्रथा के खिलाफ भी यहाँ के लोगों ने मजबूत लड़ाई लड़ी और देश को आजाद कराने के अंदर जोधपुर जिले की बड़ी भूमिका इस इलाके की रही थी। आज भी हमारे किसान कौम के बेटे देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए हमेशा सड़कों पर लड़ते रहते हैं। ये दुर्भाग्य है कि आजादी के 75 वर्षगांठ की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी आज हालात ये है कि किसान जवान आत्महत्या कर रहा है, किसान का बेटा आत्महत्या कर रहा है। हमारी बहन बेटे सुरक्षित नहीं। अगर 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की बच्ची भी घर से खेलते हुए बाहर चली जाए, उस बच्ची का कब बलात्कार हो जाए, कब गैंग रेप हो जाए, ये मानसिकता कैसे ठीक हो, इसके लिए मजबूत सरकार की आवश्यकता है। मैं विश्वास कराता हूँ कि लोग कहते थे कि राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी 2 ही पार्टियां हैं। मैंने दिल्ली तक ये संदेश दे दिया, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसान का वो पार्टी है। भाई, अगर देश का किसान तकलीफ पे था, देश का किसान सड़क पे था, तब हरियाणा, यूपी और पंजाब के किसानों ने मुझे कहा, हनुमान जी आप सत्ता छोड़े, आप मोदी का साथ छोड़े तो मोदी झुक सकता है। मैंने कहा अगर हनुमान के बलिदान से किसान कौम की जय जयकार होती है। मैंने मंत्री पद को ठोकर मारी और जयपुर दिल्ली का हाईवे जाम करके और जिस तरह तेजाजी महाराज ने बलिदान दिया, भगत सिंह ने लड़ाई लड़ी, उसी तरह की लड़ाई हनुमान बेनीवाल ने इस देश की राजनीति के अंदर लड़ी और किसान कौम का मान सम्मान बढ़ाया। किसान के बाद जितनी प्रधानमंत्री सेना को ठेके पे दे दिया, अग्निपथ योजना लेकर आए। अगर अग्निपथ के विरोध के अंदर देश का कोई शासक बोला जिसने किसान की, अगर सेना ही ठेके में चली जाएगी तो देश भी ठेके में चला जाएगा। भाइयों, मजबूती से आवाज उठाई, जोधपुर की धरती से आवाज किया और 4 दिन के अंदर 2 लाख की संख्या पार करके जोधपुर के किसान के बेटों ने, नागौर, बाड़मेर और शेखावाटी के किसान के बेटों ने दिल्ली को चुनौती दी। अब अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा, अग्निपथ वापस दो। और जब लोकसभा का सत्र चला, एक बार जब सांसद था तो हाथ में तख्ती लेके रोज जेल में जाता था और वो कहता था
कि अग्निपथ बापू जो मैंने सोचा कि कांग्रेस पार्टी मेरी मदद करेगी, शायद वो भी अग्निपथ का विरोध करेगी। कांग्रेस विरोध कर रही थी, लेकिन वो कर रही थी राहुल और सोनिया पे ईडी की जांच मत करो। कांग्रेस विरोध कर रही थी, चूल्हे और गैस का सिलेंडर लेके चक्कियां बना के आए। मैंने कहा आप ये क्यों लेके आए हो? बोले हमारी पार्टी का निर्देश है कि अग्निपथ के मामले में हम नहीं बोलेंगे, अग्निपथ हनुमान जी का मामला है। मैंने कहा मेरे को ही छोड़ दो सारे मामले, मैं अपना आप ठीक करूंगा। भाइयों ये हालात देश के अंदर है, ये प्रदेश के अंदर है। अब लोग मोदी जी अकेले फुटबॉल खेल रहे हैं, चाहे जब गोल करे कौन मना करे? गोल कीपर तो राहुल गांधी है, जिसको कल देखा भाषण आप कह रहा था कि 24 आटा 24 रुपए लीटर है, जो किलो को लीटर बना दे। और बाथरूम टॉयलेट करने के लिए महिलाओं के टॉयलेट में घुस जाए राहुल गांधी। ऐसे आदमी से इस देश के अंदर जो हालात है वो ठीक नहीं। मैं देश की बात बाद में करूंगा, पहले प्रदेश की बात करूंगा। पहले हम प्रदेश में सेमीफाइनल जीतेंगे और उसके बाद फाइनल 24 में सेमीफाइनल के लिए तैयार रहो। आपने सेमीफाइनल की लड़ाई लड़ी थी पिछली बार बिलाड़ा के अंदर, भोपालगढ़ आपने जीता के दिया, मेड़ता जीता के दिया, क्योंकि मैं प्रचार करने नहीं गया फिर भी जीता के दिया और 49 जगह अच्छे वोट आए पार्टी को दिए। और जब लोकसभा चुनाव थे मैंने पूछा मैं क्या करूं? आपने कहा एक बार कांग्रेस को साफ करो। मैंने गठबंधन किया और 25 से 25 सीट आपने जीता के देश में संदेश दिया कि वीर बेटा जी के फट फट और आरक्षी के जवान इधर लग जाते हैं, राजस्थान उसी दिशा की ओर जाता है। गहलोत के बेटे को आपने ऐसा हराया कि अभी भी चक्कर ही नहीं हुआ गहलोत और उसका बेटा घूम रहे राजस्थान के अंदर। ये आपके 200 जज्बे भाइयों, क्योंकि खरनाल में कार्यक्रम में और बार बार वो मेरे से नाराज हो रहे हैं, इसलिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, धन्यवाद दूंगा। सामाजिक समरसता का भाव बना रहे, हम सारी शोषित पीड़ित तमाम जातियों को साथ लेके नए राजस्थान के निर्माण की बात करें। इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ। हनुमान बेनीवाल इस किसान कौम के मान सम्मान के लिए किसानों की कर्ज माफी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, मजबूत लोकायुक्त और कानून का राज राजस्थान के अंदर है। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे, इस मामले में हमेशा संघर्ष करता रहेगा। इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, जोरदार जयकारा लगाए। जय बोले तेरा जी महाराज की। कोई भी आप आराम से अपने स्थान पर बेनीवाल साहब आपका हार्दिक स्वागत। पीछे आराम से कोई भागेगा नहीं, बिना जाओ। अरे आप बिना जाओ। पीछे पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। आप हौसला नहीं बनाओगे जब तक कुछ नहीं होने वाला। थोड़ी बहुत आप चीज को समझो। बैठ जाओ वापस बैठ जाओ। आप हनुमान जी हेलीकॉप्टर में जाओगे, आप क्या करोगे? अरे हेलीकॉप्टर में कैसे करोगे? हेलीकॉप्टर लाल जोड़ देगी, बिना जाओ आप।